ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर आर.बी. धमन और आज फिर आपके सामने उपस्थित 16 संस्कारों के विषय को लेकर के, और आज 16 में से प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार की चर्चा करेंगे। गर्भाधान संस्कार माता पिता के शरीर से जन्म लेने के कारण बच्चे का शरीर और दोनों यानी माता पिता दोनों के मन मस्तिष्क के भाव से बालक का मन मस्तिष्क या फिर स्वभाव बनता है। ऐसा मान लीजिए जिस प्रकार अच्छी फसल उगाने के लिए भूमि और बीज दोनों की शुद्धता और समर्थता ये आवश्यक मानी जाती है, उसी प्रकार माता पिता के शरीर, मन और स्वभाव को परिष्कृत बनाने का प्रयत्न इस संस्कार के द्वारा किया जाता है। विषय विकार से ग्रस्त होकर अगर समागम करने से सुयोग्य और मन मस्तिष्क से सुविकसित संतान जन्म की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि स्त्री पुरुष के आचरण की मानसिक छाप जन्म लेने वाले बच्चे की मनोभूमि पर अवश्य पड़ती है। भयभीत होकर या आशंकाग्रस्त होकर के समागम के फलस्वरूप जन्म लेने वाले बालक अनेक दोष और दुर्गुणों के साथ इस संसार में आते हैं। इसी प्रकार समागम के समय अगर दोनों की मनोभूमि आदर्शवादी मान्यताओं से परिपूर्ण होकर के अगर जन्म लेता है वो बच्चा, समागम होता है ऐसे में माता पिता का, तो मदलसा, अर्जुन या फिर विदुर जैसे विद्वान और संस्कारवान बालक का जन्म होगा। गर्भाधान का मुख्य प्रयोजन यही है। वस्तुतः ये संस्कार प्रजनन प्रक्रिया और आध्यात्मिकता दोनों का मिला जुला रूप है, संयुक्त है दोनों से। आज संस्कारों का जब एक प्रकार से विलोप हो चुका है, इसीलिए गर्भाधान संस्कार का प्रचलन भी कठिन हो चुका है, कठिन हो गया है। इसीलिए इस संस्कार को आज के युग के अनुरूप या व्यवहारिक ना देखते हुए इस पर अधिक जोर भी नहीं दिया जाता। परंतु ये अटल सत्य भी है कि विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान अगर होता है तो ऐसे में अच्छी, सुयोग्य और सुसंस्कृत संतान का जन्म होता है। गर्भाधान या सहवास मिलन के समय माता पिता की मनोस्थिति का प्रभाव बालक पर कैसे पड़ता है, इसको हम अच्छी तरह से समझना चाहें तो समझ सकते हैं महाभारत के दृष्टांत से। महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र, पांडु की कहानी से समझ सकते हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र हैं। इनके जन्म की कहानी बड़ी रोचक भी है। धृतराष्ट्र और पांडु विचित्र वीर्य की दो रानियों अंबिका और अंबालिका से महर्षि वेद व्यास के विनियोग समागम से उत्पन्न हुए थे, और अंबिका की दासी से वेद व्यास के पुत्र विदुर का जन्म हुआ। वेद व्यास से सहवास के समय धृतराष्ट्र की माता ने अत्यधिक भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। परिणाम ये हुआ कि बालक नेत्रहीन हुआ और बालक का नाम धृतराष्ट्र आप जानते ही हैं। इसी प्रकार पांडु की माता अंबालिका वेद व्यास को देखकर इतनी भयभीत हो गई थी कि वह पीली पड़ गई थी, और जिसके कारण से पांडु जिस बच्चे का नाम रखा गया वो पीले रंग का, मतलब पीलिये से ग्रसित, आजीवन पीलिये से ग्रसित रहा। विदुर की माता अंबिका की दासी थी, और अंबिका ने जब दासी को वेद व्यास के पास इस प्रयोजन के लिए भेजा तो दासी को उद्देश्य का पता था। उसने न केवल वेद व्यास जी से समागम को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार ही किया, बल्कि सहवास के समय वेद व्यास का स्वागत सत्कार भी किया।
जिसके परिणाम स्वरूप विदुर का जन्म हुआ। और आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे विद्वान, बुद्धि और ज्ञान के लिए जगत में प्रसिद्ध विदुर नीति भी विद्वानों को पता है, विदुर नीति भी अपने आप में अस्मरणीय है। ये संस्कार वीर्य रूपी बीज का मार्जन और रज रूपी क्षेत्र का संस्कार माना गया है। यही गर्भाधान संस्कार का मुख्य उद्देश्य है और फल भी है। गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष जिस भाव से भावित होते हैं उनका प्रभाव उनके रजवीर्य पर भी रहता है। उस रजवीर्य से जन्म लेने वाली संतान में भी वह भाव स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। इस संस्कार के लिए विद्वान ज्योतिषाचार्य के द्वारा उत्तम रात्रि समय और शुभ मुहूर्त की गणना की जाती थी। समागम से पहले शुभ मंत्रों से प्रार्थना करके गर्भाधान करने का निर्देश दिया जाता था आचार्य के द्वारा। इस विधान से वासनापूर्ण महत्वाकांक्षा जनित कामुकता का दमन और शुभ आदर्श भाव का उदय तथा मन का संपादन होता था। अच्छा हो संतान की इच्छा होने पर पति पत्नी दोनों को कम से कम 1 माह पूर्व से ही सात्विक आहार विहार और शुद्ध आदर्शवादी आचरण का निर्वाह भी करना चाहिए। गर्भाधान के लिए सहवास से कुछ पल पहले पवित्र मन से एक मंत्र कहा गया है। इस मंत्र से ईश्वरीय प्रार्थना करनी चाहिए। ये मंत्र है गर्भम देहि सिनी वाली गर्भम देहि पृथुष्टु के गर्भम ते अश्विनो देवादत्ता पुष्करस्त्रोजो। तो इस मंत्र का अर्थ है, हे सिनी वाली देवी, हे विस्तृत जघनों वाली पृष्ठुत देवी, आप हमें स्वस्थ और संस्कारवान संतान के लिए गर्भ धारण करने की सामर्थ्य दें और उसे पुष्ट करें। कमलों की माला से सुशोभित दोनों अश्विनी कुमार गर्भ की रक्षा करें और गर्भ को पुष्ट करें। तो ये भाव लेकर के इस मंत्र का उच्चारण किया जाए और उसके बाद सहवास में पति पत्नी प्रवृत्त होते हैं। तो गर्भाधान का मुख्य उद्देश्य ये था कि संस्कारवान संतान का जन्म हो। संस्कारवान संतान की आवश्यकता आज के युग में आप समझते हैं कि कितनी है। संस्कारवान जो अपने कर्तव्यों को समझे, पारिवारिक कर्तव्य को समझे, सामाजिक कर्तव्य को समझे, या फिर उसके बाद अपने लिए क्या आचरण, क्या व्यवहार और अंतिम उद्देश्य इंसान का क्या है, इन सब की संस्कारों के द्वारा समझ होनी आवश्यक है। आज के समय में जो समाज की स्थिति है उसमें आवश्यकता अवश्य है संस्कारवान संतान की। तो इस चैनल के माध्यम से और ये जो 16 संस्कार का वीडियो का क्रम है, इसमें मैं एक एक करके सभी संस्कारों के बारे में आपको उसके कारण बताऊंगा कि उनका निर्धारण क्यों किया गया है। हमारे आचार्यों ने संस्कारों को किस तरह से लागू करने पर जोर दिया है, ये 16 संस्कार क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पुंसवन संस्कार, जो कि लगभग तीसरे महीने में गर्भ रहने पर किया जाता है। दोस्तों, ये बड़ा मायने रखता है कि पति पत्नी के मिलन के समय उनके विचार कैसे हैं, या उनमें से एक के विचार कैसे हैं। एक के विचार दूसरे के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें इस संस्कार के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों का भाव सात्विक हो और दोनों संस्कारवान संतान के लिए प्रयत्नशील हों और उनको विश्वास भी हो कि ऐसा होने से अवश्य संस्कारवान संतान का जन्म होगा। आचरण स्वयं अपना काफ़ी दिन पहले से ही अगर शुद्ध कर लिया जाए, खान पान और आचरण आदर्शवादी रखा जाए, तो अवश्य ये उपलब्धियां प्राप्त कोई भी कर सकता है। तो अवश्य संस्कारवान संतान की उत्पत्ति होगी। आपका अगर कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है इस विषय में, तो अवश्य कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
नमस्कार।